ચાલુ થઈ ગયું. नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु चैनल में आपका स्वागत करता हूं. मेरा नाम दशरथ भाई रबारी है. मैं ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री हूं. मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं. तो प्रिय दर्शकों, आज हम देखेंगे जन्म कुंडली और नवमास कुंडली. और आज हम जो देखेंगे वो धनु लग्न के जातक की कुंडली देखेंगे और उसका हम विश्लेषण करेंगे कि धनु लग्न के जातक जो है, जो मैंने यहाँ पे जो कुंडली बनाई है, उसमें क्या क्या खासियत है, उसके ग्रह कौन सा फल देते हैं, उसकी दशा कौन सा फल देगी, उसको गोचर कौन सा फल देंगे, बरोबर, उसको कौन सा ग्रह अच्छा परिणाम देंगे, कौन सा ग्रह बुरा परिणाम देंगे. इस विषय में हम सारी चर्चा करेंगे लग्न कुंडली से और नवमास कुंडली से. तो आप लोग देखते रहिए. तो जैसे मैंने ये धनु लग्न की कुंडली बनाई है, तो धनु लग्न की कुंडली जो बनाई है, जो धनु लग्न के जो जातक होते हैं वो ऐसे देखने जाओ तो तीव्र बुद्धिशाली होते हैं. वो मेहनत करने में कभी थकते नहीं है. धनु लग्न की जो जनरल खासियत है वो बहुत ही अच्छी. धनु लग्न यानी कि आधा घोड़ा और आधा पुरुष, इस तरह से उसको कहा गया है. उसका जो उसका राशि चिन्ह है वो ये आता है. लेकिन सभी को जनरल प्रिडिक्शन लागू नहीं होता है. जो प्रिडिक्शन जो लागू होता है वो उनकी जो कुंडली है, जो जातक की कुंडली है, उसमें वो ग्रह कौन से पड़े, कौन से है, उस हिसाब से वो जातक का स्वभाव डेवलप होता है, उसका भविष्य डेवलप होता है. तो जो धनु लग्न जो है उसके अंदर हम देखेंगे तो पहले अगर हमें जातक को देखना हो कि भाई जातक कैसा दिखेगा, ये कुंडली का प्रॉपर जातक, ये जातक का स्वभाव कैसा होगा, ये जातक कैसा होगा, तो हम देखेंगे कि भाई लग्न में धनु राशि है. अब धनु राशि का जो है, तो वो धनु राशि जो लग्न में है वो कौन से नक्षत्र में है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जो लग्न है, जो धनु लग्न है, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है. अब पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है. और शुक्र का नक्षत्र होने के लिए अब देखने जाए तो राशि गुरु की है और नक्षत्र शुक्र का आता है. यानी कि जातक पैदा तो धनु लग्न में हुआ है, लेकिन उसके ज़्यादातर जो स्वभाव है वो शुक्र के आएंगे. यानी कि घूमना फिरना, दोस्ती यारी, जो शुक्र के जो शौक है वो शौक के हिसाब से उसका स्वभाव होगा. मिलनसार, सामाजिक मिलनसार. शुक्र क्या है, समाज का कारक है, संबंधों का कारक है. तो लोगों से संबंध बनाने में ये आदमी एक्सपर्ट होगा, ये हम कह सकते हैं. अब देखते हैं कि चलो भाई धनु लग्न का जो स्वामी है, धनु राशि का जो स्वामी है वो कहाँ है. धनु राशि के स्वामी है गुरुदेव. अब हम देखते हैं तो इस लग्न कुंडली में गुरुदेव जो है वो छठे स्थान में है. अब गुरुदेव का छठे स्थान में, लग्नेश का छठे स्थान में आना यानी कि एक दुर्भाग्य की बात कही जा सकती है, क्योंकि 6, 8 और 12 स्थानों में जब भी लग्नेश या केंद्र त्रिकोण का कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपना परिणाम देने में असक्षम हो जाता है. तो यहाँ पे देखिए फिर से गुरु महाराज जो है, जो लग्नेश है, वो यहाँ पे शुक्र की राशि में. तो यहाँ हमने देखा कि भाई लग्न जो है वो भी शुक्र के नक्षत्र का है और यहाँ जो गुरु महाराज बैठे हैं वो भी शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं. यानी कि वो भी परिणाम शुक्र के जैसा ही देगा जैसे वृषभ राशि के जो गुणधर्म होते हैं कि भाई मेहनती स्वभाव, पाने के लिए कुछ भी करना, दिन रात दौड़ा भागी,
ये वृषभ राशि के जातक ही कर सकते हैं। यानी कि वृषभ में गुरु आने के हिसाब से ये लोग रात दिन दौड़ा भागी करते रहते हैं। हम देखते हैं कि गुरु महाराज कौन से नक्षत्र में, तो यहाँ पे देखिए गुरु महाराज वृषभ राशि में 23 डिग्री के है और वो रोहिणी नक्षत्र में है। अब रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्र का नक्षत्र और पैसे का नक्षत्र, बरोबर। अब गुरु महाराज जबकि चंद्र के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो चंद्र महाराज जो है इनके भाग्य स्थान में है। यानी कि ये जातक पे अपने पिता का प्रभाव होगा, अपनी ज्ञाति का प्रभाव होगा, अपने धर्म का प्रभाव होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जातक पे ज़्यादातर अपने पिता का प्रभाव होगा। और जातक सिंह राशि है यानी कि जिद्दी भी होगा। चंद्र के नक्षत्र का जो गुरु है तो वो अग्नि तत्व का है, यानी कि उसमें लोगों से जिद करने की ताकत ये लोगों में ज़्यादा होगी। ऐसे भी धनु लग्न या धनु राशि वाले जिद्दी होते हैं, लेकिन इसमें अग्नि तत्व का चंद्र आने के हिसाब से ये जातक बहुत ही जिद्दी होगा। तो ये हमने देखा कि ये जातक का स्वभाव और गुणधर्म कैसा होगा। अब हम ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई जातक जब से पैदा हुआ तो उसका बचपन कैसा गया होगा, उसका जो खेलने वाला दोस्त यारों कुमारपन कैसा गया होगा, उसकी जवानी कैसी है, उसका आगे का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सब हम अलग अलग ग्रहों से देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि लग्न, और लग्न के बाद आता है कुटुंब स्थान। तो कुटुंब स्थान आप देखिए कि कुटुंब स्थान के जो मालिक है वो शनिदेव है। कुटुंब ये दूसरे स्थान को, लग्न से दूसरे स्थान को कुटुंब स्थान कहा जाता है, धन स्थान कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पे जो परिवार के जो स्वामी हैं, उनके कुटुंब स्थान के, धन स्थान के जो स्वामी हैं वो है शनिदेव। और शनि महाराज जो तीसरे स्थान में बैठे हैं वो वक्री होके बैठे हुए हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि स्वराशि में है, यहाँ तो इनका खानदान बड़ा होगा, अच्छा होगा पैसे के मामले में, क्योंकि शनि धनवान है। शनि ग्रह जो है वो धनवान ग्रह है। हमारे यहाँ देखने जाए तो धनवान जो ग्रह है वो पहले नंबर पे आते हैं सूर्य महाराज, दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र महाराज, तीसरे नंबर पे जो धनवान ग्रहों की जो श्रेणी में लिए जाते हैं वो गुरु महाराज आते हैं, उसके बाद में शनि महाराज आते हैं और फिर उसके बाद में शुक्र महाराज धनवान की गिनती में आते हैं। लेकिन ये लोग धनवान होते हैं। तब इनका कुटुंब जो है वो, क्योंकि धन स्थान से दूसरे स्थान में, यानी कि दूसरे का धन स्थान है, यानी कि इनका कुटुंब धनवान तो है, लेकिन इनके कोई काम का नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वक्री होके बैठे हुए हैं, यानी कि इनके काम का है नहीं। इनका पालन पोषण करेंगे, इनका भरण पोषण करेंगे, लेकिन इनको जो व्यापारिक दृष्टि से जो मदद मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिलेगी। अब आगे देखते हैं कि इनकी दो, अच्छा अब तीसरे स्थान में है शनि महाराज। तो तीसरा स्थान हम देखते हैं कि भाई पड़ोसी के साथ संबंध कैसे होते, उनके भाई बहनों के साथ उनके संबंध कैसे होते हैं। तो शनि महाराज स्वगुरु होके बैठे हैं, तो भाई बंधों के जो इनके दोस्त यार या छोटे भाई है उनसे संबंध अच्छा रहेगा।